द गवर्नमेंट इज़ नॉट योर फ्रेंड। ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि गवर्नमेंट ने 30% टैक्स इम्पोज किया है ऑन क्रिप्टो करेंसी प्रॉफिट्स। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो तो ये चीज़ मैं सालों से बोलता आ रहा हूँ कि गवर्नमेंट्स आपकी दोस्त नहीं है। ये लोग कोई भी टेक्नोलॉजी जो कि अवेलेबल है उसको यूज करेंगे हमेशा टू कॉम्बैक्ट देयर प्राइमरी एनिमी मीन्स देयर ओन पॉपुलेशन। और इस चीज़ को कभी भी मत भूलना दोस्तों लाइफ में। 1 फरवरी 2022 को फाइनेंस बिल में जो क्रिप्टो टैक्सेशन से रिलेटेड चीज़ें बोली गई वो आपके सामने हैं, आपकी स्क्रीन पर। गवर्नमेंट ने अपनी बात कुछ 5 पॉइंट्स में रख दी थी और इन चीज़ों को लेकर अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके दिमाग में काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं और वो उन क्वेश्चंस को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि ये क्रिप्टो टैक्सेशन किस तरीके से आपकी जो है लाइफ पर इम्पैक्ट डाल सकता है अगर ये हमेशा तक 30% रहा तो। यकीन मानिए बहुत सारे लोग क्रिप्टो ट्रेडिंग छोड़ देंगे क्योंकि 30% बहुत ज़्यादा है। दुनिया के किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में 30% टैक्स नहीं है। भारत सरकार को पता नहीं क्यों ये लगता है कि ये जो क्रिप्टो ट्रेडिंग है या क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट है वो गैम्बलिंग के जैसा है, बट गैम्बलिंग नहीं है। इसमें बहुत सारी स्किल चाहिए होती है, बहुत सारी नॉलेज चाहिए होती है, बट इन्होंने पता नहीं क्या सोचे समझे 30% की बोल दिया। इवन आपको पता है स्टॉक मार्केट में इतना टैक्स नहीं लगता, तो फिर ये इतना हाईएस्ट ब्रैकेट सरकार ने क्यों चूज़ किया? इसका सिंपल सा रीज़न है दोस्तों, इनको पता है कि क्रिप्टो में जो इन्वेस्टमेंट है वो किसी भी देश के मुकाबले इंडियंस लोगों की सबसे ज़्यादा है दुनिया भर में। इंडिया से लगभग 15 से 20 मिलियन लोग हैं जो कि क्रिप्टो में अपना पैसा लगा के रखे हैं। और इस कैटेगरी में अगर आप देखोगे तो जो जेन जी या मिलेनियल्स हैं उनका ज़्यादा पैसा है और गवर्नमेंट ने इस चीज़ का पूरा पूरा एडवांटेज उठाना है। और सबसे बड़ी बात, इन लोगों को पता है यह एक टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन है, इसको बैन नहीं कर सकते। इसी वजह से इन लोगों ने बहुत टाइम से हमें बेवकूफ़ बनाया था। न्यूज़ मीडिया में आपने देखा होगा सरकार ला रही है क्रिप्टो करेंसी को बैन करने का बिल, 10 साल की सज़ा हो जाएगी, इतने का टैक्स लगेगा, इतने का जुर्माना लगेगा, ये लगेगा वो होगा। सारी चीज़ें बहुत टाइम से चल रही थी, बट अब जाके 1 फरवरी को बजट सेशन में इन्होंने डायरेक्टली ये बोल दिया कि भाई 30% टैक्स आपको देना होगा फ्रॉम दी क्रिप्टो इनकम। सो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। हाँ, कुछ लोग इससे खुश हैं कि एटलीस्ट गवर्नमेंट इस इंडस्ट्री को एक लेजिटिमाइज सेक्टर में डाल रही है, बट यहाँ पे ये भी तो देखो भाई कि 30% टैक्स कितना होता है। इसके साथ ही 1% TDS भी आपको देना है। अब बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन यहीं पे निकल के आ जाते हैं कि भाई ये सब चीज़ें कैसे काम करेंगी, कैसे क्या होगा, क्योंकि इंडिया में आपको पता है बहुत ज़्यादा लोग, मतलब मेजॉरिटी ऑफ पब्लिक है वो टैक्स देती ही नहीं है। बहुत कम लोग हैं जो कि ITR फाइल करते हैं, मतलब पूरी पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ मैं, पूरी पॉपुलेशन में से बहुत कम लोग हैं जो कि ITR फाइल करते हैं। बट गवर्नमेंट धीरे धीरे और टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन के साथ आगे बढ़ रही है, तो आने वाले टाइम में ये चीज़ें इतनी आसान हो जाएंगी कि गवर्नमेंट हर एक बंदे से टैक्स आसानी से ले सकेगी। तो ये जो एक चीज़ थी इस बजट सेशन में वो ये भी थी CBDC को लेकर कि गवर्नमेंट अपना डिजिटल रुपी लाने वाला है ऑन दी ब्लॉकचेन। सो अब एक चीज़ यहाँ पे दोस्तों आपको पता है, हम लोग बहुत सारे कंस्पिरेसी थ्योरी देखते हैं जहाँ पे बोला जाता है कि फिएट सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, बट कोलैप्स नहीं होगा, कुछ भी नहीं होने वाला। हम फिर से एक स्लेवरी में फंसने जा रहे हैं क्योंकि इनका जो सदियों से एक स्कैम चल रहा है फिएट करेंसी का, उसको इन्होंने फिर से अपग्रेड कर दिया है इस टेक्नोलॉजी के द्वारा, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के द्वारा। ये लोग फिर से अपग्रेड कर चुके हैं इसको और CBDC हर एक कंट्री अपनी लॉन्च कर रहा है। काफ़ी सारे देशों में आपको पता है CBDC के ट्रायल हो चुके हैं और इंडिया भी इस प्रोग्रेस में काफ़ी स्पीड से चल रहा है और 2022 के एंड या 23 तक जैसा कि ये लोग बोल रहे हैं कि ये लोग इंट्रोड्यूस कर देंगे। चलो अच्छी बात है, दूसरे कंट्रीज़ के साथ तो इंडिया बढ़ रहा है, बट सेम चीज़ है दोस्तों कि हम लोग जिस उम्मीद में बैठे थे कि फिएट सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा वो कुछ भी नहीं होने वाला। ये कंटिन्यू चलता रहेगा इनका स्कैम हमेशा तक के लिए, क्योंकि इन्होंने अपग्रेड कर दिया ना भाई अपने सिस्टम को ही ब्लॉकचेन के साथ। सो ये चीज़ें अब यहाँ पे कुछ भाई बोलेंगे कि भाई क्या बकवास मार रहे हो, ये सब क्या बोल रहे हो, हमें कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, सिर्फ टैक्स की बात करो क्योंकि हमें उससे मतलब है। बट दोस्तों यकीन मानो उन चीज़ों को भी आपको समझना होगा, तभी आप पूरा जो गेम है वो समझ पाओगे।
खैर कोई नहीं, टैक्स की ही बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि क्या बोला है। 30% टैक्स ऑन एनी इनकम फ्रॉम द ट्रांसफ़र ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। दूसरा पॉइंट है नो डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर और अलाउंस सोल बी अलाउड वाइल कंप्यूटिंग सच इनकम एक्सेप्ट द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। थर्ड पॉइंट है लॉसेज फ्रॉम द ट्रांजेक्शन्स इन वर्चुअल डिजिटल एसेट्स कैन नॉट बी ऑफसेट अगेंस्ट अदर इनकम। फोर्थ पॉइंट है एडिशनली 1% TDS विल बी चार्ज्ड ऑन पेमेंट्स मेड रिलेटिंग टू वर्चुअल डिजिटल एसेट्स अबव ए सर्टन थ्रेशोल्ड। फिफ्थ पॉइंट है गिफ्ट्स इन वर्चुअल डिजिटल एसेट्स विल बी टैक्स्ड इन द हैंड ऑफ रिसिपिएंट। तो ये 5 पॉइंट्स है जिसमें सरकार ने अपनी बात रख दी है, बट इसमें काफ़ी सारा अमेंडमेंट्स मतलब कि संशोधन होगा, बहुत सारा मॉडिफिकेशन होगा, और ये जो 30% है वो भी मेरे हिसाब से टाइम के साथ कम हो जाएगा। बट गाइस 30% से भी कम होता है, 20% भी कर देते हैं, 25% भी कर देते हैं, इसके बाद भी ये बहुत ज़्यादा है, क्योंकि दूसरी इंडस्ट्री में इतना टैक्स नहीं लगता। जब बंदे को इतना सारा टैक्स ही देना है तो वो प्रॉफिट क्या कमाएगा। एक नॉर्मल यूज़र की तो बाट लग चुकी है, ये लिटरल है। बट प्रॉब्लम वही है ना कि कोई कुछ नहीं बोल रहा अभी तक इस चीज़ को लेकर। थाईलैंड में आई थिंक 15% टैक्स था तो वहाँ पे भी बवाल हो गया था, बट इंडिया में 30% है तब भी कोई कुछ नहीं बोल रहा है। तो गवर्नमेंट भी भाई बेवकूफ़ लोगों के ही मज़े ले रही है एक तरीके से। बट यहाँ पे हम लोग देखें तो इस इंडस्ट्री के जो लीडर्स हैं जैसे कि CoinDCX एक्सचेंज है, तो उसके जो CEO फाउंडर है वो क्या कहते हैं, तो उसको आप लोग पढ़ो, उनके ओपिनियन जानो। या फिर जो बजीरेक्स के CEO एंड फाउंडर हैं निश्चल चेट्टी, वो क्या कहते हैं, उनके ओपिनियन एक बार जानो और समझो। सो इन सब का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप पढ़े लिखे इंसान है ऑलरेडी समझ सकते हैं। बट जो 30% टैक्स की बात है वो यही है कि सपोज आप लोगों ने 1 लाख रुपए से जो है अपने 2 लाख रुपए बना लिए भाई, तो आपको उस 1 लाख के प्रॉफिट पे 30% टैक्स मतलब कि 30,000 रुपये गवर्नमेंट को देना होगा। एज सिंपल एज दैट। एंड 1% जो TDS है वो भी कुछ इस तरीके से होगा कि सपोज आप बजीरेक्स पे जो है बाई कर रहे हो बिटकॉइन 1 लाख रुपये का, तो उसमें से 1% TDS प्लस बजीरेक्स की जो फीस है वो कट होगी, उसके बाद आपको जो आपके पैसे का बिटकॉइन मिल जाएगा। एज सिंपल एज दैट। बट यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन लोगों के दिमाग में होंगे जो कि टाइम आने के साथ साथ पूरे हो जाएंगे। और चिंता मत कीजिए, जो भी रिपोर्टिंग टूल्स हैं और जो भी टैक्स से रिलेटेड चीज़ें हैं वो आपको एक्सचेंज पे मिल जाएंगी, क्योंकि ये लोग पूरा का पूरा एक अच्छा सिस्टम बनाएंगे और उसके अंडर लोगों को जो रूल्स हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे। तो मेरे कुछ यही ओपिनियन थे इस 30% टैक्स को लेकर। अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि टोटली अनक्लियर हैं और गवर्नमेंट्स ने इसके ऊपर कुछ भी नहीं बोला है। बट टाइम आने के साथ साथ धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। बट ऐसा पैनिक सेल किसी को नहीं करना है। मैंने देखा था कहीं पे कि कोई बंदा, ये न्यूज़ आई तो अपने सारे जो क्रिप्टो करेंसीज है वो सेल करके निकल गया लॉस में भी। तो ये चीज़ क्यों कर रहे हो भाई, इतना बड़ा इशू ये है नहीं। हाँ 30% बहुत ज़्यादा है, बट क्या हो गया, कौन सा गवर्नमेंट अभी आपके घर पे आ रही है जो आप लॉस में सेल कर रहे हो। लॉस में कोई चीज़ सेल मत करो। बट क्या कर सकते हैं गाइस, जिन लोगों ने लॉस में सेल किया है पता नहीं उनका क्या माइंड सेट था, उन्होंने किस रीजन से किया या क्या सोच समझ के किया, वो उनकी उनकी ओपिनियन है, उनके उनके जो है डिसीजंस है। तो ये मेरे कुछ ओपिनियन है जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। बट फिर से बोलूँगा, जो लोग मुझे फॉलो करते हैं ऐसा कुछ भी गलत डिसीजन ना लें, और टाइम के साथ ये सारी चीज़ें जो है फिक्स हो जाएंगी।